साथियों नमस्कार। आयुर्वेद से स्वास्थ्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तंबाकू से शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं और तंबाकू ना छोड़ पाने के लिए क्या क्या तत्व जिम्मेदार होते हैं। किस तरह से तंबाकू आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, किस तरह से आपके फेफड़ों को, आपके गले को, आपके मुंह को प्रभावित करता है। तंबाकू वास्तव में क्या होता है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित करता है, जिससे कि हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। और तंबाकू का सेवन करने वाले लोग सबसे ज़्यादा इस संक्रमण का शिकार होते हैं। इस कोरोना काल में भी यही हुआ। चूँकि तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करने वालों का जो श्वसन तंत्र था वो कमज़ोर हो चुका होता है, फेफड़ा कमज़ोर हो चुका होता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी होती है। यही कारण है कि कोरोना की वजह से ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऐसे लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर की 2.5 गुना ज़्यादा जरूरत महसूस हुई और मौत का जोखिम 80% तक बढ़ गया। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह के नशे के इस्तेमाल से बचें। और अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो साथियों, आपको अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी तंबाकू की आदत को कैसे छोड़ें, कौन कौन से हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से लोग आपको आपके तंबाकू छोड़ने में, आपकी ज़िंदगी में आपको मदद कर सकते हैं। साथियों बहुत सारे टिप्स तो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, तंबाकू छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इच्छा होनी चाहिए। जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक आप तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे। तंबाकू छोड़ने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत आपसे तंबाकू नहीं छुड़वा सकती। इसलिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको इस मन बनाना पड़ेगा कि आपको नशा छोड़ना है। उसे छोड़ने की इच्छा करें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। खुद से कहिए कि आप कर सकते हैं। आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। जब आप सकारात्मक होंगे तभी आप तंबाकू को छोड़ पाएंगे। नंबर 2, तंबाकू छोड़ने की अपनी इच्छा को आप अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों के साथ, अपने वेल विशर के साथ शेयर कीजिए। आप उनसे कहिए कि वो आपको तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कभी भी आप डगमगाएं तो वो आपको संभाल लें। अगर तंबाकू को छोड़ने की राह में कोई नकारात्मक विचार आते हैं तो वो आपको सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित करें। अपने ऐसे किसी मित्र को भी, अपने ऐसे किसी रिश्तेदार को भी इस मुहिम में शामिल करें जो तंबाकू छोड़ने की प्रक्रिया में खुद भी शामिल होना चाहता है। वो खुद तंबाकू सेवन करता हो और वो खुद तंबाकू को छोड़ना चाहता हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे तंबाकू छोड़ने के लिए। एक तरीका है कदम दर कदम चलते हुए धीरे धीरे तंबाकू को छोड़ना। इसमें आपको निश्चित दिन तय करना होता है कि उस दिन तक आपको तंबाकू छोड़ देनी है और आप तंबाकू की मात्रा धीरे धीरे प्रतिदिन घटाते जाएंगे और उस निश्चित दिन तक पहुंचते पहुंचते आपकी तंबाकू की जो मात्रा है वो 0 हो जाएगी। जो दूसरा तरीका ये है कि एक निश्चित तारीख तय कर लें कि उस तारीख पर आपको तंबाकू छोड़ देनी है। उस तारीख के बाद आपको तंबाकू बिल्कुल नहीं लेनी है। आप तिलांजलि दे देंगे उस दिन के बाद तंबाकू अपना खाना तो दूर की बात है, आप उसको देखेंगे भी नहीं, आप उसको छुएंगे भी नहीं। तो ये दूसरा तरीका है। इस तरीके में आपको क्या करना है, और पहले तरीके में भी यही करना है कि आपको अपनी पॉकेट से, अपनी अलमारी से, अपने काम करने वाली जगह से, अपनी गाड़ी से, जहाँ जहाँ भी आप तंबाकू रखते हो आपको वहाँ से तंबाकू हटा देनी है। हर आदमी दूसरे से अलग होता है, हर एक का स्वभाव दूसरे से अलग होता है। इसी तरह से सकारात्मकता के प्रति नज़रिया भी सबका अलग अलग होता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों पर कामयाब हो वही आप पर भी कामयाब हो। इसलिए वास्तविकता के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के आधार पर आप अपने प्लान को बनाएं जो कि रियलिस्टिक हो और आप उसको अचीव कर सकें। आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा कि कृपया उचित दूरी बनाकर रखें क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसी तरह से ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, चाहे घर में हो या बाहर हो या ऑफिस में हो, जो तंबाकू या सिगरेट खाने पीने की लत रखते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, उनसे आप कम से कम संपर्क बना के रखें। या ये कहे कि उनसे आप सामाजिक दूरी बनाकर रखें। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कहा भी है कि कुड़ी मार और नड़ी मार के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। इसलिए साथियों,
आपको अगर तम्बाकू छोड़ना है, तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे तत्वों से आप दूरी बनाकर रखें जो कि तम्बाकू का यूज़ करते हैं और तम्बाकू खाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहते, कोई ना कोई काम करते रहना चाहते, तो आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, क्योंकि तम्बाकू की आदत जब तक आपका दिमाग खाली रहेगा तब तक आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप अपने दिमाग को बिजी रखिए, अपने मन को बिजी रखिए, म्यूजिक सुनिए, कोई खेल खेलिए, कोई इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हैं या बजा सकते हैं, या किसी सोशल सर्विस में आप भाग ले सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों के साथ या अपने घर के दूसरे बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत से घरेलू काम, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको करते हुए आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तलब महसूस होने पर आप क्या करेंगे? जब भी आपको तलब महसूस होगी तो सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में सोचें। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें, अपनी पत्नी के बारे में सोचें, अपने भाई बंधुओं के बारे में सोचें कि तंबाकू ज़्यादा ज़रूरी है या वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में कौन इम्पोर्टेंस रखता है? आपके परिवार वाले, आपके भाई, आपके जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर तंबाकू ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? तो ये चीज़ आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। यदि आप सकारात्मक सोच के हैं और आपको लगता है कि समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है, तो नशे की तलब होने पर आपको क्या करना है कि आप कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको नशे की तलब कम से कम हो। बहुत सारे आजकल स्यूडो निकोटीन या फॉल्स निकोटीन के चिंगम आते हैं, आप उस तरह के चिंगम का सहारा ले सकते हैं। आप विटामिन और मिनरल को रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा आप लौंग है, इलायची है, साबुत धनिया है या धनिया पाउडर है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।